Question number 41. Find the equivalent resistance of circuits shown in figure between points A and B. Each resistor has a resistance R. तो दोनों सर्किट्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। फर्स्ट सर्किट देखिए, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर हम ए और बी में कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ए से करंट एंटर होगा सपोज आई, तो बी पर वो करंट एग्ज़िट होगा। तो एंटर होने का और एग्ज़िट होने का जो पाथ है करंट का, रिवर्स सिमेट्री से हम इस सर्किट को एनालाइज करें तो इस ब्रांच में अगर करंट I1 फ्लो करेगा तो यहाँ से करंट I1 बाहर जाएगा। सिमिलरली इस ब्रांच में अगर करंट I2 एंटर हो रहा है तो यहाँ से करंट I2 एग्ज़िट होगा, और ये वाली ब्रांच में करंट I3 एंटर हुआ तो यहाँ से I3 एग्ज़िट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो रजिस्टर इस ब्लू वाली लाइन के ऊपर आ रहा है, इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ अगर करें तो जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें दो रजिस्टर जो हैं ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सेकंड ब्रांच के दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, एंड थर्ड वाली ब्रांच में एक R रजिस्टर है। ये 2R रजिस्टर एंड R रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B R/2 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड सर्किट जो हमें गिवन है इसमें भी कुछ इसी तरह की सिमेट्री बन पा रही है कि ये जो ब्लू लाइन यहाँ ड्रॉ की जा रही है, सर्किट इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब करंट इस सर्किट में एंटर और एग्ज़िट करेगा तो वो दोनों साइड सिमेट्रिक होना चाहिए। इस ब्रांच में करंट I1 अगर एंटर हुआ तो यहाँ से I1 एग्ज़िट हुआ। जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है वो यहाँ से एग्ज़िट होगा, लेट इट बी I2। यहाँ से I3 एंटर हुआ है तो ये I3 यहाँ एग्ज़िट होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ जो ये सर्किट में दो रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, इस जॉइंट पर हम मान सकते हैं कि वो वहाँ से डिसकनेक्टेड हैं। सेम सिमेट्री हम लोअर सर्किट में भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी इस जंक्शन से इस ब्रांच को हम डिसकनेक्टेड मान सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सर्किट बनेगा उसको रीड्रॉ करके हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और ऐसे अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसमें ये R और ये वाला R, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और इस R के साथ पैरेलल में आ जाएंगे। तो R एंड R सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा, और ये 2R जब यहाँ इस R के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में R इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का रिलेशन लगाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3। तो मैं इस सर्किट को एक बार फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें एक ये वाला रजिस्टर है, एक इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर एक ये वाला रजिस्टर आ जाएगा हमारे पास R। मिडिल ब्रांच में दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं R एंड R, और लोअर ब्रांच में बिल्कुल सेम वैसा ही सर्किट या वैसे ही रजिस्टर लगे हुए हैं जैसे अपर ब्रांच में लगे हुए हैं। तो सर्किट जो हमारे पास आ रहा है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब तीन ब्रांचेस हमारे पास आ रही हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। मिडिल ब्रांच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं वो है 2R। अपर ब्रांच जो हमें यहाँ मिल रही है इसमें तीन रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 8R/3। सिमिलरली लोअर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी 8R/3 होगा,
एंड फाइनली इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का आ जाएगा 4R/5। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय अ मीटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो देखिए यहाँ जब बैटरी कनेक्ट की हुई है सर्किट में तो यहाँ से जो करंट जाएगा इसके पास फ्लो करने के दो पाथ हैं और सिमेट्री से ये पता चल पा रहा है कि दोनों ही ब्रांचेज में जो करंट जाएगा वो सेम होगा। अगर हम इस पॉइंट को ए बोल देते हैं तो ए से इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो I1 इंटू 10 हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इस रजिस्टर पर जो ड्रॉप आएगा वो भी I1 इंटू 10 हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो हम उनको बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ 50 ओम रजिस्टर के अक्रॉस दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स जो ऊपर वाली ब्रांच में करंट I1 जा रहा था वो आगे जाएगा, इसमें भी करंट I1 आगे जाएगा। अगेन ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, लेट देम बी सी। तो इस 50 ओम रेजिस्टेंस में फिर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और ये पूरा का पूरा करंट आगे जाएगा जो कि वापस इस सर्किट में आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इन दोनों 50 ओम रेजिस्टेंसेस को हटाकर सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सर्किट आ जाएगा जिसमें दो ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और दोनों ही ब्रांचेस में 10 ओम के 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो ये 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम सीरीज़ में है तो 30 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 10 ओम के 3 रेजिस्टर सीरीज़ में है तो 30 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और दोनों ही ब्रांचेस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो वो 6 वोल्ट का होगा। दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण करंट I1 एंड I1 जो आ जाएगा ये होगा 6/30 विच इज़ 1/5 एम्पियर। तो बैटरी से जो करंट बाहर आ रहा है वो करंट होगा 2 टाइम्स I1 और यही इस एमीटर में से भी क्रॉस करेगा। तो जो करंट एमीटर में से पास हो रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/5 एम्पियर या फिर 0.4 एम्पियर और यही इस एमीटर की रीडिंग भी होगी। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, find the current in the circuit, the potential drop across 5 ohm resistor, the potential drop across 10 ohm resistor, and D part में पूछा गया है आंसर द पार्ट्स A, B, C with reference to figure B। जब हम दोनों सर्किट को एनालाइज करेंगे तो देखिए बैटरी की पोजीशन बस शिफ्ट की गई है, उनका EMF चेंज नहीं हुआ, सर्किट के रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुए, तो दोनों ही सर्किट इक्विवेलेंट हैं। दोनों का जो आंसर हमें मिलेगा वो सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो इस सर्किट में हमारे पास दो रजिस्टर मिल रहे हैं जिनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 ओम। और जो बैटरीज़ हैं ये सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट जो EMF आ जाएगा वो 18 वोल्ट होगा। तो सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बचेगा और इसमें हम इजीली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आ जाएगी 18/15 या फिर 6/5 एम्पियर। तो जब इस सर्किट में 6/5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए हम उसको बता पाएंगे कि वो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा I इंटू R विच इज़ 6 वोल्ट एंड 10 वोल्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वो आ जाएगा 6/5 इंटू 10 विच इज़ 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 12 वायर्स each having equal resistance R are joined to form a cube as shown in figure. Find equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. तो ये सिमेट्रिक सर्किट है और सिमेट्री का हम यहाँ यूज़ करेंगे। सपोज़ इन
टर्मिनल्स ए और एफ को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो करंट एंटर होगा पॉइंट ए से, सेम करंट इस सर्किट से बाहर जाएगा पॉइंट एफ पर। और सिमेट्री का यूज़ करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये 3 ब्रांच ऐसी हैं जिनमें करंट सेम फ्लो करना चाहिए, तो तीनों ही ब्रांच में जो करंट जाएगा वो एक जैसा होगा। ये हमें सर्किट की सिमेट्री से पता चल पा रहा है। तो अगर ये वाला पॉइंट ए है तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स का नाम एक जैसा मानते हुए इनको एक्स बोल दिया। ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जो करंट जा रहा है वो हर ब्रांच में सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हर ब्रांच में सेम होगा। अगेन जब यहाँ I1 करंट आया तो इसके पास जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों ही सिमेट्रिक हैं, तो हम बोल पाएंगे कि दोनों में I2 करंट फ्लो करेगा जो कि हर जंक्शन पर सिमेट्रिकली डिवाइड होगा। हर जंक्शन पर ये करंट जो है ये सिमेट्रिकली डिवाइड होगा। तो X2 से I2R के पोटेंशियल डिफरेंस पर जो पॉइंट है उसको हम Y मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं ये 3 जंक्शन ये Y हो जाएंगे। और ये लास्ट पॉइंट जो हमें मिल रहा है इसको मैंने वापस से F बोल दिया। अब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँगा जिसमें मेरे पास 4 टर्मिनल्स आ रहे हैं A, X, Y एंड F। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। A से X तक हमारे पास 1, 2 एंड 3 रजिस्टर्स मौजूद हैं। तो A से X में हम लोग 3 रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। हर ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस R है तो ये तीनों ही R रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अब देखिए X से Y में ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो X से Y में हमारे पास 6 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो इनको भी यहाँ हम शो कर लेते हैं। X से Y में जो टोटल रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो हैं 6 एंड फ्रॉम Y टू F हमारे पास 3 रजिस्टर और मिलेंगे। तो Y से F तक 3 रजिस्टर पैरेलल में हम और कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो एक बहुत इजी सर्किट हमारे पास सॉल्व हो के आ चुका है। A एंड F में जो रजिस्टर बचेंगे इसको हम सॉल्व करने के बाद ये बोल सकते हैं कि ये 3 रजिस्टर होंगे। यहाँ R, R एंड R पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3। सिमिलरली X और Y में जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो होगा R/6 एंड Y और F में जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हो जाएगा R/3। ये 3 रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5R/6। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ नेटवर्क्स शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो 1 बाय 1 हम इन सर्किट्स को एनालाइज कर लेते हैं। A सर्किट जो है इसमें टोटल 5 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और जो टर्मिनल्स हैं वो हैं A एंड B। तो इसमें देखिए ये 2 रजिस्टर जो हैं ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो जो सर्किट हम इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसमें इन दोनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 2R होगा। बाकी सर्किट जो है उसको हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि अब ये 2R एंड ये वाला R ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, वो हम बोल सकते हैं कि 2R/3 हो जाएगा।
और उसके साथ ये वाला जो R है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। फिर हमारे पास ये टर्मिनल B यहाँ पर है, टर्मिनल A यहाँ पर है, और ये वाला जो रजिस्टर R है ये इधर रहा। तो इसमें अब देखिए वापस से ये जो दो रजिस्टर हैं ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा ये हो जाएगा 5R/3, और इसके साथ ये वाला जो रजिस्टर है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो A एंड B में अब हमारे पास जो रजिस्टर बचे हैं वो दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट हमें मिलेगा बिटवीन A एंड B वो हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का यूज़ करते हुए बता सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5R/8। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको एनालाइज करें तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, तो इनको हम एक जैसा नाम दे सकते हैं। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये कुछ अलग पोटेंशियल पर होगा, इसको हम लोग C बोल देते हैं। तो इस सर्किट को जब रीड्रॉ करेंगे तो A एंड B में एक और पॉइंट आ रहा है हमारे पास C। तो देखिए A और C में ये वाला रजिस्टर कनेक्टेड है, बाकी ये तीन जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं ये B और C में कनेक्टेड हैं। तो एक रजिस्टर है हमारे पास A और C में, तीन रजिस्टर हैं हमारे पास B और C में, सभी रजिस्टर R हैं। तो हम इस सर्किट को फिर से आगे सॉल्व करें तो इन तीन रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3, और इसके साथ ये वाला जो एक R है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो बिटवीन A एंड B अब हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं R एंड R/3, तो इनका जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा ये होगा 4R/3। इस क्वेश्चन के जो अगले पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। जो सर्किट C है इसमें देखिए हमें ये दो टर्मिनल्स A एंड B गिवन हैं, इसको मैं कोई पॉइंट C और इसको D मान लेता हूँ। उसके बाद अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखिए A और C में रजिस्टर R है, C और B में R है, A एंड D में रजिस्टर R और D एंड B में रजिस्टर R, और C और D में जो रेजिस्टेंस है ये 2R हो जाएगा। अब यहाँ जो हमें एक सर्किट मिल रहा है बिटवीन A एंड B ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और हम ये जानते हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो ये रजिस्टर जो मिडिल वाली ब्रांच में है यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस सर्किट को हम और सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि दो रजिस्टर ऊपर वाली ब्रांच में सीरीज़ में हैं और दो रजिस्टर नीचे वाली ब्रांच में सीरीज़ में हैं। इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा वो 2R, इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा वो 2R, और ये 2R एंड 2R आपस में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो R हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा सर्किट D। इसमें देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक वायर पर हैं, तो इन सब को हम सेम पॉइंट बोल सकते हैं जिनका पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो ये रजिस्टर A और B में कनेक्टेड है, ये A और B में कनेक्टेड है, ये वाला A और B में है, और ये वाला रजिस्टर भी A और B में है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो चारों रजिस्टर कनेक्टेड हैं वो बिटवीन A एंड B ही कनेक्टेड हैं। तो ऑल दीज 4 रजिस्टर्स आर इन पैरेलल,
और जब पैरेलल में ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R विच इज़ 4/R, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा R/4। लास्ट सर्किट देखिए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसको हम कोई C पॉइंट और इसको D पॉइंट बोल के इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं A एंड B। एक पॉइंट मैंने C और एक पॉइंट D माना हुआ है। एक रजिस्टर बिटवीन A एंड C कनेक्टेड है, एक रजिस्टर बिटवीन A एंड D कनेक्टेड है, एक रजिस्टर आएगा बिटवीन C एंड D, बिटवीन B एंड D एंड बिटवीन B एंड C। तो रीड्रॉ करने पर हमें पता चल पा रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज भी बैलेंस्ड कंडीशन में है। जैसा कि हम C पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो CD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन A एंड B, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि दो ब्रांचेज हैं जिनमें R एंड R रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, जिनका इक्विवेलेंट 2R एंड 2R होगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो R होगा।